नमस्कार दोस्तों। काफी समय से जिस एयरपोर्ट की चर्चा चल रही थी कि दिल्ली के पास एक और एयरपोर्ट आने वाला है, ये बताया जा रहा था कि नोएडा के पास ये जो जेवर एयरपोर्ट है ये बहुत ही जल्द बनाया जाएगा। लेकिन लेट मी टेल यू 20 साल लग गए हैं। मैं आपको बताऊंगा इसकी हिस्ट्री के बारे में। तो करीब 20 साल के बाद हम देख सकते हैं कि फाइनली ये जो एयरपोर्ट है वो होने जा रहा है। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया गया है और ये एयरपोर्ट का नाम होगा दोस्तों, यहाँ पर ऑफिशियल किया गया है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब मैं इसके नाम पर इतना फोकस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर कई सारे कंफ्यूजन थे नाम को लेकर। तो यहाँ पर आप देखोगे एक न्यूज में बोला गया है कि इट इज कॉल्ड दिल्ली नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जी नहीं, यहां पर मैं बता दूं इसका जो ऑफिशियल नेम दिया गया है वो है आपका नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बस ये आपको ध्यान रखना है कि ना तो जेवर है ना दिल्ली नोएडा है, इट इज जस्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आई एम श्योर अगर आप दिल्ली में रहते हैं और नोएडा में तो आपको पता होगा ये जो नोएडा है इसका फुल फॉर्म है। जैसे कि अगर आप दिल्ली में साउथ दिल्ली के पास रहते हो तो यहां पर ओखला एक जगह है, राइट। तो इसी से फुल फॉर्म निकल कर आया है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। नोएडा इसी को कहते हैं क्योंकि ये बहुत पास में है। तो ये इसका नाम होगा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो हम इसके डिटेल के बारे में जानेंगे, बेसिकली अभी क्या इंप्रूवमेंट हुआ है, कब तक ये हो जाएगा, यहाँ पर क्या क्या फीचर्स हैं इसके, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर ये क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि अभी जस्ट एक दिन पहले जो यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने यहाँ पर गो अहेड दे दिया। मतलब कि प्रपोजल लेके गया था, नाम इसका क्या होगा, डिजाइन कैसा होगा, लोगो कैसा होगा। तो फाइनली इसके लिए अप्रूवल मिल गया है हाईएस्ट अथॉरिटी से और ये बहुत ही जल्द जेवर में अब स्टैब्लिश किया जाएगा। और यहां पर आप देख सकते हो योगी सेड द एयरपोर्ट विच विल बी ऑफिशियली नोन एज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब देखिएगा ग्रीन फील्ड यहां पर शब्द इसलिए आ रहा है क्योंकि ग्रीन फील्ड का मतलब होता है आप किसी खाली जगह पर कोई चीज बना रहे हो, ठीक है। ऑलरेडी कोई एयरपोर्ट बना हुआ है, आप उसको रीडिजाइन रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं तो उसको ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट कहते हैं। ग्रीन फील्ड का मतलब पहले वहां पर कुछ भी नहीं था, इसलिए ग्रीन फील्ड वर्ड भी आप कई जगह न्यूज में देखने को मिलेगा। तो यहां पर उनके द्वारा बोला गया है चीफ मिनिस्टर के द्वारा, इट विल बिकम अ ग्लोबल ब्रांड एंड प्राइड ऑफ इंडिया। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब हम इसके फीचर्स के बारे में जानते हैं क्या क्या अभी तक जो खबरें आई हैं। पैसेंजर की कैपेसिटी देखिए इसमें बताई जा रही है कि इनिशियली स्टार्टिंग में ये करीब 12 मिलियन पैसेंजर्स आएंगे एनुअली जो पैसेंजर्स विजिट करेंगे 1.2 करोड़ के आसपास विजिट करेंगे इनिशियल स्टेज पर। और ऐसा बताया जा रहा है कि टोटल 4 फेज में ये पूरा एयरपोर्ट बनाया जाएगा और आगे चलकर 2050 आते आते हर साल इसकी जो कैपेसिटी है वो करीब 70 मिलियन पैसेंजर्स की हो जाएगी। मतलब हर साल यहां पर कितने पैसेंजर्स आएंगे जाएंगे उसकी संख्या होगी टोटल 70 मिलियंस की। और अगर मैं आपको ये कंपेयर करूं अभी प्रेजेंट में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दिल्ली के अंदर, वहां पर जो कैपेसिटी है दोस्तों ये है आपका 70 मिलियन। जी हां, अभी प्रेजेंट में भी दिल्ली की कैपेसिटी का जो एयरपोर्ट का कैपेसिटी है वो 70 मिलियन और इसमें भी बात चल रही है इसको बढ़ाकर 100 मिलियन करने की, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा वहां पर ओवरलोड हो गया है और यहां पर जरूरत है कि इसके लिए थोड़ा सा जो पैसेंजर्स हैं उसको डाइवर्ट किया जाए दूसरे एयरपोर्ट पर। और इसीलिए फाइनली निर्णय लिया गया कि ये एयरपोर्ट बनाया जाएगा। और यहां पर आप देखोगे कि स्टार्टिंग में करीब 2 रनवेज बनाए जाएंगे। स्टार्टिंग में बात चल रही थी कि टोटल जो कैपेसिटी होगी इस पूरे एयरपोर्ट के अंदर वो 8 रनवे की हो सकती है, लेकिन जो न्यूज़ बताया गया है उसमें बताया जा रहा है कि 5 रनवे तक की कैपेसिटी है। आगे चलकर 5 रनवे खोले जा सकते हैं, लेकिन अभी स्टार्टिंग में 2 रनवे बनाए जाएंगे। इसकी कॉस्ट कितनी आएगी, लागत बताई जा रही है करीब 30,000 करोड़ रुपए की। 30,000 करोड़ रुपए की लागत है। अगर हम एरिया वाइज बात करें तो 5,000 हेक्टेयर में पूरा ये एयरपोर्ट फैला होगा, एक्सपेक्टेड है ऐसा। लेकिन इनिशियली बताया गया है कि अभी के लिए 1334 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड ये एक्वायर किया जा चुका है। इसके अलावा एडिशनली 50 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड यहां पर लिया गया है ताकि जो लोग डिस्प्लेस हुए हैं उस एरिया में जिनसे लैंड खरीदा गया है उनको रिहैबिलिटेट किया जा सके। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी जो आपका लैंड है वो फेज्ड मैनर में, मैंने आपको बताया टोटल 4 फेजेस में ये पूरा एयरपोर्ट बनाया जाएगा। तो ये स्टार्टिंग की मैं बात कर रहा हूं 1334। आगे चलकर और भी कई सारे जो लैंड हैं आसपास के उसको एक्वायर करने की कोशिश की जाएगी। जहां तक लोगों की बात है जो अप्रूव किया गया है, यह आप ध्यान रखिएगा कि अभी पब्लिक नहीं किया गया इस लोगों को, ये चीफ मिनिस्टर से अप्रूवल दे दिया गया है। लेकिन न्यूज में जो बताया जा रहा है उसमें यह कहा जा रहा है कि जो स्टेट बर्ड है उत्तर प्रदेश का सारस, जिसको क्रेन कहते हैं, सारस क्रेन, तो ये आपका लोगो के अंदर होगा और ये फ्लाइंग पोस्चर में होगा, जो कि इंडिकेट करेगा कि जो हम कनेक्टिविटी कर रहे हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ उसके लिए। तो ध्यान रखिएगा लोगो के अंदर जो सारस क्रेन है
उसका इस्तेमाल किया गया है। अब मैं थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री भी आपको बताता हूं। ऑल्दो इसको ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट बोला जा रहा है, लेकिन ये सबसे पहले प्रपोज किया गया था जब राजनाथ सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश के 2001 में, और उस समय इस पूरे प्रोजेक्ट को बोला जा रहा था ताज इंटरनेशनल एंड एविएशन हब। अब आगे चलकर क्या होता है कि नई सरकार आती है 2007 से 2012 के बीच में, जब मायावती जी चीफ मिनिस्टर थी बहुजन समाज पार्टी की, तब उन्होंने इसको काफी पुश करने की कोशिश की कि ये जल्दी से जल्दी एयरपोर्ट बनाया जाए। लेकिन क्या होता है कि सेंटर में और स्टेट में यहां पर टसल चल जाता है और जो चीजें आगे बढ़नी चाहिए वो नहीं बढ़ पाती हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना था कि जो दिल्ली एयरपोर्ट हम बनाए हैं, क्योंकि उस समय भी आपको पता होगा दिल्ली एयरपोर्ट नया नया टर्मिनल बनाया गया था, T3 जिसको हम कहते हैं, तो उस समय जो बनाया गया था और यहां पर एग्रीमेंट हुआ था कि दिल्ली एयरपोर्ट जो है आपका जो डिस्टेंस होगा वहां पर 150 किलोमीटर के रेडियस में कोई दूसरा एयरपोर्ट नहीं आ सकता है। तो चलिए इसके लिए मैं आपको यहां पर लोकेशन भी एग्जैक्टली दिखा देता हूं कहां पर ये एयरपोर्ट आने वाला है और कितने डिस्टेंस पर है। जैसे कि आप देख सकते हो दिल्ली में हम यहां पर हैं और दिल्ली में ये है आपका इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो यहां से अगर आप रोड की भी डिस्टेंस देखोगे, जो जेवर एयरपोर्ट है, और जेवर एयरपोर्ट आई एम श्योर अगर आप दिल्ली से जाओगे तो जो नोएडा दिल्ली एक्सप्रेसवे है वहां जाना होगा। उसके बाद जो यमुना एक्सप्रेसवे है जो आगरा के लिए जाता है ताजमहल के लिए, ये वाले एक्सप्रेसवे पे आना है, और उसी रास्ते में ये जो एक्सप्रेसवे बना हुआ है वहीं पर आपको ये जेवर एयरपोर्ट इधर ही कहीं बनाया जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहां लिखा हुआ है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और यहां पर भी आप देख सकते हो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसा चीजें लिख कर आ रही। तो इसी के आसपास ये जो एयरपोर्ट है जेवर जो जगह है वहां पर आने वाला है। तो इसकी टोटल डिस्टेंस अगर आप देखिए यहां पर लिखा हुआ है करीब 91 किलोमीटर। तो ऑब्वियस सी बात है ये 150 किलोमीटर के अंदर ही है। और जैसा मैंने बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा कहा उस समय 2007 के बाद कि क्योंकि 150 किलोमीटर के अंदर कोई दूसरा एयरपोर्ट नहीं आ सकता एज पर दी एग्रीमेंट, तो इसीलिए चीजें यहां पर रुक जाती हैं, कुछ आगे नहीं बढ़ पाता है। आगे चलकर 2012 के बाद एक और नई सरकार आती है समाजवादी पार्टी की। अब उस समय भी अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या होता है, एक एक्सप्रेसवे बनाया जाता है। इनफैक्ट आपको याद होगा जो पूरा अभी मैंने आपको मैप में दिखाया, लखनऊ आगरा जो एक्सप्रेसवे है, उसके आगे आगरा के बाद ये जो बनने लगता है एक्सप्रेसवे, और यमुना एक्सप्रेसवे तो आपका ऑलरेडी बन गया था। तो ये जो एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा था, इसी बीच जो समाजवादी पार्टी थी वो चाहती थी कि आगरा में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाए, ठीक है, क्योंकि जेवर से आगरा अगर आप देखोगे तो इसका डिस्टेंस करीब 160 किलोमीटर के आसपास है करीब करीब, ठीक है। तो समाजवादी पार्टी चाहती थी कि आगरा में बनाया जाए, तो इसलिए जो जेवर एयरपोर्ट है इसको लेकर पुश नहीं किया गया। तो चीजें टलती रही और आपको फाइनली पता है कि यहां पर फिर बीजेपी की सरकार आती है 2017 के बाद से, और आप देख सकते हैं कि बीजेपी रिजीम में, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों में सेम सरकार थी, फाइनली इसको यहां पर अप्रूवल मिल गया है और साइट की क्लियरेंस 2017 में ही दे दिया गया था। और अगले 3 साल में जितने भी क्लियरेंसेस थे, मैं अभी आपको बताऊंगा कौन कौन से, वो सारे चीज दे दिए गए। और जो इसका बिडिंग है याद रखिएगा, ये दिया गया है स्विट्जरलैंड की कंपनी ज़ूरिच एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी, इन्होंने यहां पर यह बिडिंग जीत ली है। अब एग्जैक्टली 2017 से क्या हुआ आप देख सकते हो, सबसे पहले यहां पर जो सिविल एविएशन का साइट क्लियरेंस है वो लिया गया। फिर 2017 में ही यहां पर जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैं उनसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। फिर 2019 में आप देख सकते हो कि फाइनेंशियल बिडिंग का प्रोसेस खोला गया, कि मतलब जो भी कंपनी इसको बनाएगी वो अर्न भी तो करेगी। जैसे कि अगर आप एयरपोर्ट जाते हो तो यहां पर आपको फीस चार्ज किया जाता है, जो टिकट होती है उसी में ही यहां पर फीस इंक्लूड होता है। तो यहां पर जो कंपनी बना रही है, उसको ऑपरेट कर रही है, वो आपसे फीस लेती है, तो वो फीस का कुछ हिस्सा यहां पर सरकार के साथ शेयर करना पड़ता है, ये बिडिंग के थ्रू होता है। तो जो ज़ूरिच एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी है, उन्होंने यहां पर बिडिंग किया कि हम 400 रुपए पर पैसेंजर के हिसाब से देंगे, तो सबसे ज्यादा यहां पर ये बिडिंग लगाया गया, इसीलिए ये पूरा बिडिंग ये जीत जाते हैं। और आगे चलकर आप देखते हो फाइनली मार्च 2020 में इसी साल एनवायरमेंटल क्लियरेंस भी इसको मिल जाता है। फिर फाइनली यहां पर जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है उनके द्वारा सिक्योरिटी क्लियरेंस मिल जाता है। और 2020 में अभी जस्ट 2-3 महीने पहले ही अक्टूबर के महीने में यहां पर एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया जाता है। स्पेशल पर्पस व्हीकल का मतलब एक तरह की कंपनी बनाई जाती है जहां पर कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन किए जाते हैं यूपी सरकार के द्वारा यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ, सबके साथ मिलकर ये व्हीकल बनाया जाता है, ताकि ये जो पूरा स्ट्रक्चर बनाया जाएगा एयरपोर्ट का उसको अच्छे से किया जा सके। और फाइनली आज हम बात कर रहे हैं 17-18 दिसंबर को, यहां पर जो नाम है प्रोजेक्ट का, जो लोगो है, हर एक चीज यहां पर फाइनल कर दिया गया है। अब जाने से पहले इसकी सिग्निफिकेंस भी जान लीजिए दोस्तों। जाहिर सी बात है, मैंने अभी आपको जस्ट मैप में दिखाया, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर, जो लोड है वो काफी ज्यादा आ चुका है।
तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि 70 मिलियन पैसेंजर्स को हर साल ये ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं। कोविड का अगर आप छोड़ दीजिए, नॉर्मल टाइम्स में हम बात कर रहे हैं, तो 70 मिलियन ऑलरेडी ये सर्व कर रहे हैं। तो इनके पास और ज़्यादा कैपेसिटी बढ़ी नहीं है, तो इससे अच्छा होगा कि एक नया एयरपोर्ट यहाँ पर आ सके, ताकि इनकी जो कैपेसिटी है उसको थोड़ा सा बाहर जेवर एयरपोर्ट भी देख सकेगा। और जैसा मैंने बताया, आगे चलकर जेवर एयरपोर्ट का भी जो कैपेसिटी है वो 70 मिलियन पैसेंजर्स का हो जाएगा। अब लेट्स सी कि क्या कोई रुकावट आती है या फिर बहुत ही जल्द अगले 2-3 सालों में ऐसा बताया जा रहा है कि बन के तैयार हो जाएगा एग्जैक्टली। और कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आएगी तो हम बता देंगे आपको। जाने से पहले मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लाया हूं। यहां पर मैंने आपसे पूछा है रनवे के बारे में। जो रनवे बिल्ड किया जाता है वो किस डायरेक्शन में किया जाता है, क्या आप मुझे बता सकते हो? जहां से लैंडिंग और टेक ऑफ की जाती है उसका ओरिएंटेशन कैसा होता है? 4 ऑप्शन है, लेट मी नो इसका आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहाँ पर डालता रहता हूँ स्टोरीज को फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।